9 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू, जो कि क्लास 9 CBSE बायोलॉजी का है। टिश्यू चैप्टर में हम लोग पहले टिश्यू क्या होता है ये पढ़ेंगे। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। मतलब सेल का एक ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल मिला के टिश्यू नहीं होता है। एक ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ऐसे बहुत सारा सेल मिला के एक ग्रुप होते हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अगेन टिश्यू, जो टिश्यू के बारे में स्टडी करता है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो लोगों का अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट इज नोन एज टिश्यू। प्लांट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है तुम्हारा प्लांट टिश्यू एंड अदर इज एनिमल टिश्यू। एक प्लांट टिश्यू है, एक अदर इज एनिमल टिश्यू। तो हम लोग पहले आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम लोग फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। तो आज हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? आप लोगों को अगर पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। प्लांट दैट हैज एबिलिटी टू डिवाइड सेल। प्लांट के अंदर ऐसा सेल होता है, पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? प्लांट के अंदर ऐसा सेल होता है जो डिवाइड करता है, जिसका डिवाइड करने का एबिलिटी होता है, मतलब वो ग्रोथ करता है। इसका सीधा मतलब है वो ग्रोथ करता है। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ग्रोथ टिश्यू, मतलब प्लांट के अंदर जो सेल है जो डिवाइड करने का एबिलिटी है, जिस सेल में डिवाइड करने का एबिलिटी है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसका मतलब ग्रोइंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अदरवाइज नोन एज ए ग्रोइंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फीचर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे क्या क्या नेचर होता है उसमें, जो हम लोगों को पता चलेगा कि ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तुम लोगों का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड राइट द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसका फीचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। उसका सेल वॉल होता है। फर्स्ट पॉइंट उसका याद रखना, उसका सेल वॉल होता है जो कि किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है, जो कि सेल्यूलोज से बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल वॉल होता है जो कि सेल्यूलोज से बनता है। उसका सेकेंड फीचर है इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। मतलब ये अगर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका मतलब इसका अंदर जो टिश्यू जो सेल रहते हैं उसके बीच स्पेस नहीं होते, वो ऐसे ऐसे रहता है, उसका बीच स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तुम लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस टिश्यू के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है और वो सेल वॉल से कंपोस्ट होता है, सेल वॉल से बनता है, जो सेल्यूलोज से बनता है। उसका सेल्यूलोज से बनता है। उसका थर्ड फीचर है जेनरली वैक्यूलर एब्सेंट। वैक्यूल मतलब राजधानी, हिंदी में हम लोग उसको राजधानी बोलते हैं। वैक्यूलर एब्सेंट, क्या एब्सेंट होता है? वैक्यूलर एब्सेंट डेंस साइटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, उसका अंदर
साइटोप्लाज्म भी होता है। और क्या होता है उसके अंदर? परमानेंट न्यूक्लिक आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक नहीं होता है। वैक्यूल मतलब राजधानी, राजधानी मतलब वो खाली जगह बोलते हैं हम लोग इसको, वैक्यूल नहीं होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म मतलब घना। साइटोप्लाज्म लिक्विड जो है वो घना होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसका न्यूक्ली होता है। न्यूक्ली आर ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्ली होता है। न्यूक्ली ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसका फोर्थ पॉइंट क्या है और उसका फोर्थ नंबर फीचर क्या है? एक्टिवली डिवाइडेड सेल आर प्रेजेंट। ये ऑब्वियसली सबको पता होगा, अगर ये ग्रोइंग सेल है तो ये एक्टिवली डिवाइड करता है। तो हर सेल डिवाइड करके एक ठो नया वाला सेल बनाएगा। तो यही उसका एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट उसका कौन सा सेल में डिवाइड करता है? मेरिस्टेमेटिक। ये अगर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये अगर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये टिप पर्सन में ग्रो होता है और ये रूट पर्सन में ग्रो होता है। दो रीजन में ग्रोथ करता है। एक ठो टिप पर्सन में ग्रोथ करता है, एक ठो रूट पर्सन में ग्रोथ करता है। ये समझ में आ गया। उसका 4 फीचर क्या क्या है? पहला फीचर है उसका सेल वॉल होना चाहिए। उसका पहला फीचर है, अब भी याद रख लो और ज़्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तुम लोगों को पहले याद करना है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है ये याद करना है। टिश्यू कितने टाइप का है? एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू 2 टाइप का है। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? इसका मतलब ग्रोइंग टिश्यू, जो जिस टिश्यू ग्रोथ करता है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फास्ट है। उसका सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज से बना है। फिर एक बार तुम लोगों को रिवाइज कर देती हूँ। उसका सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है उसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब इसका सेल के अंदर स्पेस नहीं होता है, गैप नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। और एक बार आप लोगों को मैं रिवाइज कर देती हूँ सॉरी। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, उसका अंदर क्या होता है? वैक्यूल होता है। और क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अभी मैं समझा चुकी हूँ कि डेंस साइटोप्लाज्म क्या होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है? न्यूक्ली होता है और उसका फोर्थ फीचर क्या होता है? एक्टिव सेल है जो कि डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? वो सेल डिवाइड करता है, सेल का डिवीजन होता है। और वो कहाँ होता है? वो होता है रूट में और उसका टिप पर्सन में होता है। ये तुम्हारा 4 ठो फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, उसका डिवीजन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को देखना, एंड तक जरूर देखना और तथास्तु उड़ीसा चैनल के साथ जुड़े रहो। और अगर हो सके तो वीडियो को डाउनलोड मत करो, वैसे ही देखो। ठीक है, बाय।